Hello and welcome everyone to class 10th English class. So in this video we will continue the chapter 2nd Nelson Mandela. So let us revise what we have read previously. So previously we read about the speech that Mandela gave on the inauguration of his country. Okay, so I am starting after that speech. So let's get started. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो मंडेला कहते हैं कि मेरी स्पीच के बाद कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी आँखों को आसमान की तरफ उठाया और उठाते वक्त हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से, कलरफुल और अट्रैक्टिव तरीके से हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स, ये एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट फॉर्मेशन करके यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy. मंडेला कहते हैं कि ये सिर्फ इस चीज़ का डिस्प्ले नहीं था कि हमारी आर्मी जो है कितनी ज़्यादा सटीक है, कितनी ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि ये जो प्रेजेंटेशन था ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि हमारी मिलिट्री कितनी ज़्यादा लॉयल है हमारे डेमोक्रेसी के लिए. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और वो मिलिट्री पूरी ज़्यादा डिवोटी है अपनी नई गवर्नमेंट के लिए जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleaded their loyalty. और उसके कुछ देर बाद जो साउथ अफ्रीका डिफेंस के बड़े बड़े जनरल्स थे, पुलिस थे, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, वो सब मुझे सैल्यूट किए और सब ने मेरे सामने प्रतिज्ञा ली कि वो मेरे प्रति, इस सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो मंडेला कहते हैं मुझे उस वक्त ये याद आ रहा था कुछ साल पहले कितने बार इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया, सलूट नहीं किया, लेकिन आज ये लोग इस नई गवर्नमेंट को सलूट कर रहे हैं. फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and golden of the new South African flag. और फाइनली मंडेला बताते हैं कि वी शेप पैटर्न में जो जेट्स थे वो अपनी स्मोक, कलरफुल स्मोक्स को रिलीज़ कर रहे थे, जिसमें कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर्स शामिल थे, जिसके कम्बिनेशन से नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना है. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकिल एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. उस दिन वहाँ पे हमारे दो नेशनल एंथम्स बज रहे थे. एक जो गोरों का था जो कि निकोसी सिकल गा रहे थे, और जो ब्लैक्स गा रहे थे डाई स्टेम. ये दो नेशनल एंथम गोरे और काले कलर के लोग अपने अपने एंथम को गा रहे थे. तो जो ब्लैक्स गा रहे थे वो पुराना रिपब्लिक का एंथम था, डाई स्टेम. ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart.
लेकिन मंडेला बताते हैं कि उस दिन किसी भी ग्रुप को, ना तो वाइट के ग्रुप को ना तो ब्लैक्स के ग्रुप को, हमारे एंथम की लिरिक्स नहीं अच्छे से याद थी, लेकिन वो कहते हैं कि जल्द ही ये सारी लिरिक्स उनको तहे दिल से याद हो जाएगी। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनॉग्रेशन के दिन उनके सामने पूरी हिस्ट्री उनके देश की उनके सामने दिख रही थी, उससे वो प्रभावित हो रहे थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कहता है हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, मंडेला कहते हैं 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में और कुछ साल बाद 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में और कुछ साल बाद एंग्लो बोयर वॉर के और मेरे बर्थ के पहले हिस्ट्री क्या थी कि जो वहाँ के वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन लोगों ने ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया था और एक सिस्टम बना लिया था जिसमें कि कलर के बेसिस पे लोगों में अंतर किया जाने लगा और वहाँ पे जो उसी देश के डार्क स्किन पीपल थे उनको दबाया जाने लगा, उनके ऊपर वाइट स्किन पीपल राज करना शुरू कर दिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, इससे एक ऐसी सोसाइटी का बेस बना जो कि बहुत ही अमानवीय था, सबसे अमानवीय सोसाइटी पूरे विश्व की जो अब तक जानी गई है, वो यही स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. मंडेला कहते हैं लेकिन आज 20th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड है इस सेंचुरी में और मेरे जन्म की 8th जो डिकेड है एज अ मैन, इस सिस्टम में अब सारी चीज़ बदल चुकी है हमेशा के लिए और वो सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है ऐसे सिस्टम से जिसमें कि हर एक अपने राइट्स को, अपने फ्रीडम को पहचान पाएगा और यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो वाइट हो या फिर ब्लैक हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeat. मंडेला कहते हैं कि उस दिन मेरे दिल में वो सारी चीज़ें आ रही थी, वो बलिदान जिसके बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता है, हमारे हज़ारों लोगों का, उनके कष्ट का, उनके सफरिंग का, और जो उन्होंने साहस किया था इस सिस्टम को हटाने के लिए, अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए, ऐसे साहस को, ऐसे कर्तव्य को कभी भी गिना नहीं जा सकता है, उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है और न ही उसको पे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी हमारे देशभक्त अपना बलिदान दिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, आज मैं उन सब को मिला के मैं आज खुद यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा उनको लग रहा था। That long and noble line ended and now began again with me. उनकी जो काम थे
वो उनके मरने के बाद वो लाइन ख़त्म हो गई, और लेकिन आज वो लाइन मुझ में फिर से शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। तो मंडेला इस बात को कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये सोच के कि मैं आज उनको धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस बात का मंडेला को दुख था, और इस बात का भी दुख था कि वो आज देख भी नहीं पा रहे हैं कि उनके बलिदान ने आज क्या अचीव किया है। उनके बलिदान ने फाइनली इस देश को आज़ाद करा दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू।